मछली अपने आप से खुश रही, पक्षी अपने आप से खुश ना आया। एक मछली ही वो समुद्र में तैर रही थी। वो अपनी लाइफ से बहुत ही खुश थी। लेकिन जब उसने तैरते तैरते आसमान में उड़ते हुए एक पक्षी को देख लिया और सोचने लगी कि काश मैं भी उड़ सकती, काश मेरे भी पंख होते। वहीं पर पक्षी के पिता ने कही उसको, पक्षी को, बेटा सुन, अगर तू तैरना जानता तो तू मत बड़ी बड़ी मछलियों द्वारा खा लिया जाता। तू जिंदा ही तुझे जिंदा ही बड़ी बड़ी मछली खा जाती, तुझे मछुआरे पकड़ के ले जाते। हेलो दोस्तों, तो आज ये मेरी वीडियो उन व्यक्तियों के लिए होने वाली है जो अपनी लाइफ से परेशान है। किसी ना किसी कोई ना कोई बहाना ढूंढे हुए हैं और वो अपनी लाइफ से परेशान है। आखिर क्यों होते हैं परेशान, आखिर दुखी में भी खुश कैसा रहा जावे। इस टाइप की ये वीडियो होने वाली है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना कमेंट में लिख देना कैसी लगी। इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि एक मछली ही वो समुद्र में तैर रही थी। वो अपनी लाइफ से बहुत ही खुश थी। लेकिन जब उसने तैरते तैरते आसमान में उड़ते हुए एक पक्षी को देख लिया और सोचने लगी कि काश मैं भी उड़ सकती, काश मेरे भी पंख होते, काश मैं भी इस आसमान की सैर कर सकती। ले वो जब इसे ही दुख होने लगी उसकी लाइफ में, एक एक दिशा बन गई कि काश मैं भी उड़ सकती, काश मेरे भी पंख होते। अब वो पहले तो खुश रह करी, अब दुख होने लगी। वहीं पर उस उड़ते हुए पक्षी ने उस मछली को देखा, बोला काश, उसने भी सोचा काश मैं समुद्र में तैर सकता, काश मैं भी इस मछली की तरह पूरे समुद्र की सैर कर सकता। भैया पक्षी भी और मछली भी दोनों दुख रहने लगे। अब वो अपने घर जाते हैं। मछली को 3-4 दिन हो गए, पक्षी को भी 3-4 दिन हो गए दुख रहते रहते। उन्होंने क्योंकि उन्होंने क्या है, एक दिशा पकड़ ली ही दुख होने की। मछली अपने आप से खुश रही, पक्षी अपने आप से खुश ना आया। तो मछली ऐसे दुख रहने लगी। मछली की माँ ने पूछा कि बेटा तुम दुख क्यों हो। ऐसे पक्षी के बाप ने पूछा कि बेटा तुम क्यों दुख हो। मछली ने कही नो, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं इस आसमान की सैर करना चाहती हूँ। तो मछली की माँ ने कहा, बेटी सुन, अगर तू उड़ना जानती तो इस मनुष्य, इस मानव ने इतने 4G 5G 6G टावर खड़े कर दिए हैं कि तू तरंगों में फंस जाती, तू अपने घोंसले का रास्ता भूल जाती, तू दाना चुगने जाती, अपने घर का रास्ता भूल जाती, तू तड़प तड़प कर मर जाती। मछली को समझ में आ गई बात, तो मछली समझ गई, मतलब सही है, मैं उड़ना न जानती। मछली जब से दुख हो रही ही उस, लेकिन अब उसे खुश होने का बहाना मिल गया, खुश होने की उसे दिशा मिल गई कि सही है मैं ना उड़ना चाह, सही है मैं ना उड़ना जानती। वहीं पर पक्षी के पिता ने कही उसको, पक्षी को, बेटा सुन, अगर तू तैरना जानता तो तू मत बड़ी बड़ी मछलियों द्वारा खा लिया जाता। तू जिंदा ही तुझे जिंदा ही बड़ी बड़ी मछली खा जाती, तुझे मछुआरे पकड़ के ले जाते। तू खाना चुगने जा, कांटे में ले जाता, वो कांटा तेरे मुंह में लगता, तेरी आंखों से निकलता, पता नहीं पड़ती। पक्षी भी खुश होगा वहीं पे। तू सही है मैं तैरना ना जानता। अब क्या है, पक्षी भी खुश और मछली भी खुश। ठीक है, इस तरह हमारा दिमाग होता, इस तरह हम होते हैं। हमें क्या है, इ- इस पक्षी की तरह, उस मछली की तरह खाली दुख होने का हमें रास्ता मिल चुका, तो हम दुखी रहेंगे। तो जब भी हम दुख रहेंगे तो हमें कोई ना कोई उस मछली और उस पक्षी की तरह सही रास्ता चुनना पड़ेगा जो खुश का होएगा। ठीक है, क्या है, सुख और दुख कब होते हैं, हमने कुछ चाहा ना मिल सका तो दुख, और कुछ हमने चाहा और मिल गया तो खुश। तो खुशी में तो खुश रहो, दुखी में भी खुशी का बहाना ढूंढो, उस मछली की तरह, उस पक्षी की तरह। ठीक है, उस मछली की तरह, उस पक्षी की तरह मत बनो। उन्होंने पहले तो खुश रह करे, उन्होंने क्या है, दुख का रास्ता ढूंढ लिया, तो दुख रहने लगे। फिर उन्हें कुछ समझाया, कुछ उनके दिमाग में भरा, तो उन्हें क्या मिल गया, एक खुशी का रास्ता मिल गया कि पक्षी को मिल गया कि सही है मैं ना तैरना जानता, मछली को मिल गया सही है मैं ना उड़ना जानती। इस तरह उन्हें खुशी का रास्ता मिल गया, दोनों दोनों खुश हो गए। पहले क्या है, वो दुखी है, मछली कहती है मैं उड़ना न जानती, पक्षी क्या कर रहा मैं तैरना न जानता। इस तरह तुम मछली और पक्षी की तरह बनो,
तो ऐसे बनो कि बाद में समझ में भी आ जा कि अब इस रास्ते को चुनोगे तो तुम्हें दुख ही दुख मिलेंगे, इस रास्ते को चुनोगे तो तुम खुश भी होगे, तुम्हें तुम्हारी फ्यूचर भी बनेगा। ठीक है, इस तरह खुश दुख होने से कोई फायदा नहीं है, जो होता अच्छे के लिए होता। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बता देना कमेंट में कैसी लगी।